जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया दोस्त भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दिवाली और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी दिवाली, यानी कि अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी और साथ में पर्यावरण की सुरक्षा यानी कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। उम्मीद इसलिए आपसे करते हैं क्योंकि आप वो आम लोगों में से नहीं हैं जिन लोगों को नहीं पता होते कि इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम क्या होती है, इन्वायरमेंट के फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाती है। आप लगभग पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको पता होता है कि आखिर पर्यावरण के नुकसान से आपका अपना क्या नुकसान है, या विश्व के परिदृश्य में देखें अगर आपको, तो पूरे जन, जितने भी जन हैं, लोग हैं, उनका क्या नुकसान है, जानवरों का नुकसान है, यानी कि पूरे प्रकृति का कैसे ह्रास होता है। इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं। कई बार आप आने जाने अनजाने में आप ये सोचने लगते हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा पटाखे दगा दिए तो आप सोचते हैं कि अरे यार ये पढ़ा लिखा जाहिल है या इस तरीके का। वो उनकी गलती नहीं है प्यारे बच्चों, उनकी एजुकेशन जो सिस्टम है, उन्होंने एजुकेशन कुछ और किया, या उस पढ़ाई को, लिखाई को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। हो सकता है उनके पास पैसे ज्यादा हो, या हो सकता है कि उनके सोचने का नजरिया दूसरा हो सकता है उन्होंने नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन आप चूंकि इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या चीज, हो सकता है उन लोगों ने उस तरीके को, हो सकता है कोई बिजनेस करते हों वो, और उनको कभी पाला ही नहीं पड़ा हो इन्वायरमेंट पढ़ने, देखने, सुनने का। वो बस पता लगे किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हों। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा होता है, वो संपूर्ण बच्चा होता है, उसको सब कुछ पता होता है। वो सफल हो ना हो एक अलग इशू है, उसको नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उसको जानकारी सब होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज के अंदर वो बेहतर तरीके से जो भी काम करेगा उसको सफलता मिलेगी जरूर। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है आपको कि इस चीजों से परेशान नहीं होना है, और जो भी कुछ है, जितना भी है जानकारी, उसका पूरा उपयोग करना है, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, अपने त्योहारों का भी अच्छी तरीके से मनाना है, सब कुछ समझ में बैठा कर करना है। आज है प्यारे, आज देखिए 24, 25 और 26 अक्टूबर लिखा हुआ, इस पर नहीं जाना है। मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ लूंगा। ये एक मानक है कि हाँ, हमारी क्लास या रेगुलर वाइज है, आपको बाई चांस पता है कि 24 वाले में है, 25 वाले में है, ऐसे करके। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे हैं, बहुत सारा वॉइस पोल्यूशन भी थोड़ा था, हर जगह होता ही है, थोड़ा बहुत रहता ही है, तो इसकी वजह से नहीं। लेकिन मैंने क्या किया है कि सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको एक जगह समाहित कर दिया है, सब कुछ है। आपको बस भरोसा करने की जरूरत है, वीडियो को देखने की जरूरत है। बाकी आप निश्चिंत रहिए कि आप, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर जाने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सबको लेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से नहीं, समसामयिक घटनाक्रम से हम सबको लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग देखते हैं कि आखिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, उन पर भी बात करते हैं। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा अवार्ड फंक्शन। एक है, क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है। ठीक, परिवर्तन पुरस्कार है, पुरस्कार। ठीक, ध्यान है, राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है, डीएक्स कह रहे हैं इसको, 2022। अब ये मिला किसको है? ठीक, राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है, इसको मिला के कर्नाटक बैंक लिमिटेड को मिला है। क्या नाम है इसका? कर्नाटक बैंक लिमिटेड है। ठीक है, बैंक लिमिटेड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम, एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये पुरस्कार है इसलिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा है, बाकी लोगों के लिए। राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है क्या? डिजिटली, आज देखिए, ध्यान रखिए, हर चीज डिजिटली। पहले क्या होता था कि आप रुपए निकालने जाते थे तो पेपर से आप फॉर्म भरना पड़ता था। आज का टाइम ऐसा है कि आप गूगल पे और अलग अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उसी को डिजिटल व्यवस्था कहते हैं। अकाउंट अपने घर पर बैठे बैठे खोल लीजिए, डिजिटल व्यवस्था है। आप पैसों का ट्रांसफर इधर उधर कर देते हैं, उसको डिजिटल बेहतर। तो इसने क्या किया? राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, क्योंकि डीएक्स जो कर्नाटक बैंक में है, इसने क्या है, डिजिटल पर बहुत काम किया और बहुत जल्दी इसने परिवर्तन लिया है। किस चीज में? डिजिटल। डिजिटल, अपने आप को डिजिटली मॉडिफाई करने में बहुत ज्यादा जल्दी में इसने किया, इसलिए इसको राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2022, यानी जिसको डीएक्स 2022 भी करें, कर्नाटक
बैंक लिमिटेड को मिला है। ध्यान रखने के लिए फैक्चुअल डिटेल है, चूंकि पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार पूछे जाते रहे, और ये पुरस्कार ऐसा है जो इकोनॉमी में भी आ जाए, इकोनॉमी का भी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर के आपका सिलेबस में, इकोनॉमी के सिलेबस में बैंकिंग भी होती है, तो उसके अंदर भी ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक है प्यारे बच्चों सखारोव पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, सखारोव पुरस्कार, पुरस्कार है 2022 का, ठीक है। अमूमन ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा तब जाता है, या ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब ये भारत के किसी व्यक्ति को मिले या भारत को मिले, ठीक। सखारोव पुरस्कार ये कौन सा पुरस्कार है? ये यूरोपीय संसद का, ये यूरोपीय संसद का एक पुरस्कार है, यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाला, यूरोपीय संसद द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, मतलब यूरोपीय संसद इसको देते हैं, ठीक। तो सखारोव पुरस्कार अमूमन मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट तब होता है जब यह पुरस्कार किसी भारतीय को या भारत के किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिले, ठीक, संगठन को मिले। ये मिला किसको है सखारोव पुरस्कार? ये मिला है यूक्रेन को। अब आपको ध्यान में देने की जरूरत है यूक्रेन को। फिर मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। सखारोव पुरस्कार 2022 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर चल रही है। यूक्रेन और रशिया में क्या है? वॉर चल रही है। रूस में क्या है? वॉर चल रही है, ठीक है। इसलिए इस जगह से जो क्वेश्चन बनेंगे, इन जगह से जो क्वेश्चन बनेंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, या आपका करंट का क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो। इस टाइम इन चीजों को, इन जगहों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट हो। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद द्वारा यूक्रेन को दिया गया है, क्योंकि किस लिए दिया गया कि ये यूक्रेन जो है इसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता, वहां के लोग जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र के बचाव के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये इसका सखारोव पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसको? यूक्रेन को दिया। किस लिए दिया गया? स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर डेथ हो रही है, किसी के दोस्त की, किसी के भाई की, किसी की बहन की। तो चूंकि वॉर कंडीशन है, तो वॉर कंडीशन में आप जानते हैं इस तरीके की चीजें होती हैं, इसीलिए यूरोपीय, और चूंकि यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, यानी कि यूरोप की जो संसद है, यूरोपीय कंट्रीज है, उनका झुकाव यूक्रेन की तरफ है, अपोजिट रशिया उनका झुकाव है, इसलिए ये पुरस्कार यूक्रेन को दिया गया है। इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, खूब बात हुई आपसे, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, महिला विश्व कप हो रहा है, विश्व कप हो रहा है 2023 में। 2023 में क्वेश्चन पहले बात हुई है, कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक। साथ में दोनों मिलकर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, ठीक। अच्छा, ये बात हुई हमारी, हमने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये 2023 का महिला विश्व कप होगा। अभी इसका क्या है? शुभंकर जारी कर दिया गया है, शुभंकर जारी कर दिया गया, ठीक है। शुभंकर क्या है? एक प्रतीकात्मक रूप से एक किसी भी चीज को जारी कर दिया जाता है, जिसको अगर आप देखेंगे जब मेडल मिलेगा तो भी उसको दिया जाएगा, या पूरे उनके जागरूकता के लिए, ताकि खेल की भावना से खेलें सब लोग, खेल के लिए एक तरीके से एक शुभंकर सभी जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं, जितने भी मुख्य टूर्नामेंट होते हैं, उनमें ये जारी कर दिया जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? तजूनी नाम है, तजूनी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तजूनी, ठीक। तजूनी है क्या? तजूनी एक रूप से पेंगुइन है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड वगैरह की एक तरीके से पेंगुइन पक्षी जो है, तजूनी नाम है इसका, तजूनी, ठीक, तजूनी है। तजूनी ऐसे लिखा हो या न बाहर की तरफ, ई की मात्रा बाहर की तरफ हो, क्योंकि ये नाम वहां का लोकल नाम है, इसलिए ये क्या है? एक पेंगुइन है, पेंगुइन है, और वो एक तरीके से उसको फुटबॉलर के रूप में दर्शाया गया है, जो मिडफील्डर का काम करता है, उसका काम करती है, तो पेंगुइन है तजूनी। ये शुभंकर है किसका? फीफा वुमेन्स यानी महिला विश्व कप का, ठीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में होने जा रहा है, उसका क्या है? शुभंकर, ठीक, शुभंकर जारी कर दिया गया। यहां से क्वेश्चन इतना है, बाकी चीजें आपसे बात हो रही, सीधे सीधे क्वेश्चन आया, पूछेगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप में
का शुभंकर निम्नलिखित में से कौन है? 4-5 नाम दिए होंगे जिसमें से एक नाम तजूनी भी होगा। ठीक, याद रखने की जरूरत है आपको। आइए बात कर लेते हैं, ज्योति यारा जी हैं ये, ज्योति यारा जी। ठीक, नाम है, स्पोर्ट्स पर्सन है ज्योति यारा जी। ठीक, ये स्पोर्ट्स पर्सन है ज्योति यारा जी, नाम ध्यान रखिएगा इनका। 100 मीटर की एक बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ कहते हैं उसको, बाधा दौड़ होती है। एथलीट है ये, स्पोर्ट्स पर्सन है ज्योति यारा जी। 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है। बेंगलुरु में एक एथलीट प्रोग्राम हो रहा था, एक एथलीट प्रतियोगिता हो रही थी। कहाँ? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हो रही थी, जहां पर इन्होंने 100 सेकेंड, ठीक, 100 सेकेंड से भी कम समय लिया इन्होंने। ठीक, क्या लिया? 100, माफ कीजिएगा, 100 मीटर की बाधा हो रही थी, 100 मीटर की बाधा है, क्षमा करिएगा, 100 मीटर की बाधा में 13 सेकेंड से भी कम समय लिया है, 13 सेकेंड से भी कम समय लिया। और इन्होंने ये प्रथम भारतीय महिला हो गई है, 13 सेकेंड से भी कम समय लिया। ये क्या है? प्रथम भारतीय महिला हो गई है ऐसा करने वाली, प्रथम भारतीय महिला हो गई है, भारतीय एथलीट हो गई है, एथलीट महिला हो गई है। ठीक, एथलीट हो गई हैं जिन्होंने क्या किया है कि 100 मीटर की बाधा दौड़ के अंदर 13 सेकेंड से भी कम, 12.89, 12.83, क्या है इनका? 12.83 ये समय लिया है, इतने सेकेंड इन्होंने लिए हैं दौड़ने में। ठीक, 12.83 मतलब 13 सेकेंड से भी कम समय लिया। प्रथम भारतीय एथलीट हो गई है, इंपॉर्टेंट है। ज्योति यारा जी रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है? विशाखापत्तनम की है, विशाखापत्तनम की है, विशाखापत्तनम की है। विशाखापत्तनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पड़ता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि ज्योति यारा जी, ये भी पूछ लेता है कि एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, बास्केटबॉल खेलती हैं, तो आपका एथलीट हो जाएगा। एथलीट देगा तो एथलीट, या रनिंग देगा, दौड़ देगा तो दौड़, जो जैसा क्वेश्चन होगा। देखिए प्यारे बच्चे, ये ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत होती है। क्वेश्चन यहीं से देगा, पढ़ा हुआ भी होगा, आप गलत कर देंगे। कैसे? ज्योति यारा जी का नाम देकर के दे देगा सिर्फ एथलीट, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा बाधा दौड़, बाधा दौड़ में इन्होंने 13 सेकंड से कम टाइम लिया और जीत गए। पूछ दिया उसने एथलीट है क्या है, तो आप गलत हो जाएंगे। ज्योति यारा जी पूछ देगा कि कहाँ की रहने वाली है, विशाखापत्तनम दे देगा, नहीं तो आंध्र प्रदेश दे देगा। आपने सब पढ़ा और यही भूल गए, या यही ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ की रहने वाली है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड होल्डर्स होते हैं, चूंकि ये प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय बनी, इसलिए इनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछा जाता है, उन सब पर बात होती है, ताकि आप एक ब्रॉड माइंड से, खुले हुए दिमाग से आप सोच सकें और समझ सकें कि सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना है, उस पर विचार भी करना है, सोचना भी है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तब जाकर के आपको, चूंकि आप देखिए इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े सिलेबस के अंदर आप करंट अफेयर्स लगभग, मैंने आपको बताया 1 ईयर का प्लान होता है। 1 साल पूरी तैयारी करने के बाद आपको यहाँ से 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर ये 25 से 30 क्वेश्चन इतने बड़े सिलेबस में कैसे करके आपको मिल जाएगा? ठीक, एग्जाम में 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिखे होंगे, इतने 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स में से सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो कैसे मिलेंगे? तो ऐसे मिलेंगे क्योंकि जो एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिलेगा, और साथ में जो भी तरीके हैं, जैसे जैसे बताता चलते हैं वैसे वैसे सोचने की जरूरत है। सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 25 में से 30 में से 25 22 क्वेश्चन आराम से निकल आते हैं, लड़के करके आते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि वो इसी पद्धति से करके आते हैं, कोई अलग से पद्धति तो उनकी आती नहीं। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। दिवाली मस्ती सब हो गई, खूब पटाखे दगा लिए, खूब मस्ती भी हो गई, लेकिन अब थोड़े से जीवन में उजाले की जरूरत है, उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग हुआ है, क्या हुआ है? पहला है ये खेलो इंडिया, एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने क्या किया है कि प्रतियोगिता के खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया स्टार्ट किया था। ठीक, तो पहला खेलो इंडिया क्या है? जूडो प्रतियोगिता है, जूडो प्रतियोगिता हुई है, जूडो प्रतियोगिता के पहला खेलो इंडिया
जूडो प्रतियोगिता हुई है। ठीक, ये एक तरीके से लीग है जो नई दिल्ली में हुई है। फैक्ट है, बहुत ज्यादा इसको ध्यान नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान देने के खेलो इंडिया जो पहली खेलो इंडिया के अंदर जूडो प्रतियोगिता हुई कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई है। अब आइए एक बात कर लेते हैं पर्सनालिटी की। इनका नाम आप जानते होंगे, काफी टाइम से सुन रहे हैं, ऋषि सुनक नाम है इनका। ऋषि सुनक हाल ही में क्या हुए हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हैं, ब्रिटेन के पीएम हुए हैं, प्रधानमंत्री। इनका नाम आपने इतनी बार सुन लिया होगा इस समय कि पूछना ही नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके बारे में जो नहीं भी जानना वो भी आप जान गए होंगे अब तक। भारतीय मूल के हैं, यहीं पैदा हो गए थे, यहीं हो गया था सब कुछ, ये हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं। ये मीडिया की बेवकूफ़ी भरी इतनी दास्तान है इस समय कि कोई हद हिसाब नहीं। ऋषि सुनक एक प्राइम मिनिस्टर है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं 42 साल की उम्र में। आप सोच लीजिए 42 ईयर में अगर ये भारत में होते तो इनकी क्या दशा होती, आप सोच लीजिए। आप 42 साल के बिल्कुल युवा है एक तरीके से राजनीति में, जिनको क्या है, ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, ये भारतीय मूल के हैं। और भारत के अंदर अगर कोई इस तरीके का विदेशी व्यक्ति चुन लिया जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। सर फोड़ देंगे, वही सर फोड़ देंगे जो लोग आज महामंडन में लगे हुए हैं कि ये हमारे देश के हैं, ये हिंदू हैं। ये आप ये सोचिए कि एक बस ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि ब्रिटेन का समाज किस तरीके का समाज है कि वहां जो बहुसंख्यक हैं वो ईसाई हैं, उसके बावजूद भी क्या है कि एक हिंदू को चुना उन्होंने देश की, उनको सुरक्षा। और इससे बात में उनको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम चुन रहे हैं तो व्यक्ति हमारी रक्षा, सुरक्षा और इस तरीके की फर्जीवाड़ा नहीं करेगा, वो बेहतर व्यक्ति साबित होगा। ठीक, लिज ट्रस थी जिन्होंने इससे पहले इस्तीफा दे दिया। बात हुई थी हमारी, सबसे कम टाइम तक वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रहने वाली महिला थी। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरीके से जो ब्रिटेन का झुकाव है वो यूक्रेन की तरफ है, इसलिए वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण इस तरीके के वहां पर जो है राजनीतिक समस्याएं आ रही हैं और राजनीतिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, जिससे लगातार ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है कि वहां के पीएम लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, नए पीएम बन रहे हैं। तो ऋषि सुनक याद रखिए आप, ऋषि सुनक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। लगभग 100 साल में काफी समय के बाद सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं ऋषि सुनक, 42 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देख लेते हैं भारत की व्यवस्था पर भी देख लेते हैं। अभी आपको बता देते हैं, अयोध्या के अंदर दीपावली के अंदर दीपोत्सव प्रोग्राम हुआ है। ठीक, अयोध्या दीपोत्सव का आयोजन किया गया, बहुत अच्छी बात है। दीपोत्सव का आयोजन, कुल कितने दीप प्रज्वलित किए गए। ठीक, अब देख लीजिए आप कि हमारे कमीशन, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। बड़ी दुख के साथ ऐसे क्वेश्चन को आपको बताना पड़ता है कि कितने दीप प्रज्वलित किए गए हैं, ये तक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, तो 15,76,000 दीप, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको, 15,76,000 दीप जो है प्रज्वलित किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में इस दिन दीपावली के दिन प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कुछ बार। इससे पहले एक पीसीएस के एग्जाम में पौधारोपण का प्रोग्राम हुआ गया था, तो उसमें भी पूछ लिया गया था कुल कितने करोड़ पौधे लगाए गए थे। इसलिए इस तरीके की चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन बताने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या करिएगा, क्वेश्चन कमीशन पूछता है, इसलिए हमें आपको बताना पड़ता है। तो 15,76,000 दीप जो प्रज्वलित किए गए थे, इसको एक डेटा की तरह, एक फोन नंबर की तरह आप उसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देख लीजिए। एक नियुक्ति है चीन में तीसरी बार लगातार, आप जानते हैं शी जिनपिंग का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शी जिनपिंग को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुन लिया गया, कहाँ, चीन का। आप जानते हैं चीन के ये तीसरी बार लगातार बन रहे हैं, तीसरी बार लगातार शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, इनको नियुक्त किया गया। ठीक, आइए देख लेते हैं। इंटरनेट के ऊपर प्यारे बच्चों, इंटरनेट के ऊपर एक इंडेक्स आया है, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स। ठीक, फ्रीडम क्या है, फ्रीडम
इंटरनेट इंडेक्स है, ठीक, इंडेक्स। ये मेनली अमेरिका का एक एनजीओ है जिसके माध्यम से ये गणना की गई कि विश्व के कुछ देशों में इंटरनेट किस तरीके का फ्रीडम है, इंटरनेट के ऊपर फ्रीडम किस तरीके से, एक इंडेक्स जारी किया गया जिसके अंतर्गत जो 2022 का ये इंडेक्स है, 2022 का इंडेक्स है, इसके अंतर्गत भारत का जो 2022 के अंदर जो रैंकिंग है प्यारे बच्चों, 2022 की रैंकिंग जो है 51 है, ठीक, 51 है, और 2021 में इसकी रैंकिंग जो थी वो 49 थी, ठीक, 49 थी। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, बस 51 है और 21 में 49 थी। ये आपका फ्रीडम इंटरनेट इंडेक्स है जो कि एक अमेरिकी वित्त पोषित कंपनी है, उसके द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है, कि एनजीओ है जो इस तरीके की इंडेक्स यानी इस तरीके की सर्वे करके वो बताती है कि क्या स्थिति है देश में इंटरनेट सुविधाओं की और इंटरनेट फ्रीडम देने की स्वतंत्रता की, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक अभी आपने खूब देखा चक्रवात सीतांग है, चक्रवात सीतांग, ठीक, सीतांग है। ये चक्रवात जब आप दिवाली और भैया दूज और इस तरीके की चीज मना रहे हैं तो पश्चिम बंगाल या बंगाल के आसपास, बंगाल की खाड़ी में क्या होगा रहा, एक चक्रवात सीतांग जो है, चक्रवात सीतांग आया, इसको ऐसे लिखिए। इसका जो सीतांग नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, ये दिया गया थाईलैंड के द्वारा जो है प्रस्तावित था, थाईलैंड ने इसका नाम सीतांग रखा है। और ये बंगाल की खाड़ी में, खासतौर से बंगाल की खाड़ी में एक तरीके से बहुत ज्यादा वर्षा का अलर्ट जारी किया है, चूंकि चक्रवात है। तो वो यहाँ से मैं आपको ये बता दूं, मैप पर सीधे ये स्थिति है, आपने देखा ये केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ आंध्रा पड़ जाता है, यहाँ पे उड़ीसा, और इधर आपका बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, ठीक। यहीं पर जो है बंगाल की खाड़ी में ही ये चक्रवाती सीतांग इस समय जो है जोरों पर है। यहाँ से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन वाले इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, ठीक। तो ध्यान देने की जरूरत है। आप उसको मैप जब उठाएंगे, अपना इंडिया का नक्शा देखेंगे, इंडिया का, आप चाहे उसमें पॉलिटिकल में ना जाकर, पॉलिटिकल में जाएंगे तो नाम मिल जाएगा, और आप प्राकृतिक यानी कि नेचुरल उसमें जाएंगे, प्राकृतिक में जाएंगे तो आपको पूरा बंगाल की खाड़ी का पूरा इलाका दिख जाएगा। तो आप वहां से आप जरूर इस तरीके की चीजों को किया करिएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके की चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आप याद करने में बहुत आसानी होगी, ये नाम आपको याद हो जाएगा। आपको और भी चीजें दिखेंगी, बंगाल की खाड़ी आपको दिखेगी, उससे कौन कौन से लगे राष्ट्र हैं वो सब दिखेंगे, सब कुछ आपको दिखना शुरू होगा। एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया, उसको आप मैप, जब भी कोई नाम आए इस तरीके का, नदियों का नाम आ जाए, जगह का, शहर का नाम आ जाए, उसको आप चुपचाप तुरंत ही वहीं पर रखे रहिए। मैंने आपको रिकमेंड किया था जब एक बार सिलेबस की बात हो रही थी, स्ट्रेटजिकल बात हो रही थी, तो ऑक्सफोर्ड का या किसी भी कंपनी का इंग्लिश में एटलस, अंग्रेजी में एटलस ले लीजिए, और जैसे ही कोई नाम आता है, जैसे अभी सीतांग नाम दिया, बंगाल की खाड़ी का नाम दिया, तो आप तुरंत उसमें खोल करके एटलस में बंगाल की खाड़ी को देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी से लगे लगे कौन से राज्य हैं, भारत के कौन से राज्य, भारत के कौन से तट पर राज्य आते हैं। मैप देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है, अगर ये भारत है ये, तो आप ऐसे करके एक तरीके से रफ आइडिया बता देता हूँ मैं। बाकी भारत है तो आप जो भी इलाका देखेंगे, अगर नदियां आ रही हैं उसको देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर को देख लीजिए, किसी श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन से इसमें स्टेट आती हैं, ज्योग्राफी के अंदर ये बात होगी, लेकिन ये है कि अभी जो भी कुछ चीजें आती हैं आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना है, बाकी क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप वो आते रहेंगे आपके लिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सब बताते रहेंगे, इधर उधर थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता तो भी हम सारे जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास लाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। त्योहारों का सीजन है, खूब खाइए, खूब त्योहार मनाइए अच्छी तरीके से। जय हिंद, नमस्कार।